क्या है इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं बोलिए। कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन आदिवासी सबको हाथ से हाथ जोड़ करके सर्व प्रेम बांटा। ये बहुत बड़ी चीज उपलब्धि है कि सबको मिलाया। आप तो सबको अलग करके ना किसी को सतावो, ना किसी का घर जलावो, ना बहन को विधवा करो, ना माँ को रुलाओ। अरे इतना तो याद करो हम हैं हिंदुस्तानी, तुम भी पियो हम भी पिए गंगा का पानी। कहना है कि 100 यूनिट तो बिजली मिलता है फ्री, लेकिन फिर भी 600 रुपये बिल आ जाता है। एक चीज बोलते हैं भैया, अगर 100 यूनिट से ज़्यादा आप जलाएंगे महंगा है तो डीजल में क्या बढ़ते फेंटता था तो बढ़ा दिया तो बढ़िया ना, क्या नहीं फेंटेगा, नहीं फेंटेगा इसीलिए बढ़ा दिया। आप नहीं दूसरा नहीं बढ़ा है 3 रुपये का लीटर। कांग्रेस के जन्म में 3 रुपये मिलता था। रुको ना बढ़िया सवाल किया है। मिट्टी तेल का सवाल हम करने जा रहे थे। ना मिट्टी तेल जैसे उपयोग में नहीं आ रहा है तो रेट क्यों भागा है इसका। अच्छा, में बहुत कुछ देखा है जी, बहुत तरह के राजनीति को देखा ठीक बात है, है। उतार चढ़ाव को भी आपने ठीक बात, राजनीति का देखा ठीक है। बात है। कांग्रेस का भी आपने सबसे जो पीक पर थी जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी देखा है, अभी भी जो स्थिति है वो भी देखा आपने। जी। अब बताइए कि कांग्रेस को बोलता है कि 70 साल राज किया, 50 साल राज किया, 60 देखिए, साल रुकिए पहले पूरा चाचा सुन तो लीजिए। बोलिए। और 60 साल में कोई काम नहीं के लिए खाली लूटा है बस। एक चीज बता मैं, सुई से जहाज अगर बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। एक लाइन मेरा जवाब है, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। सुई से जहाज अगर बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। मेरा एक लाइन का जवाब है। सिर्फ जहाजें बनाने से जी नहीं, सुई से जहाज तक आप अच्छा, सुई से जहाज तक समझे कि नहीं, बात को समझिए। किस तरह का काम किया तो कांग्रेस ने नहीं किया। डेवलपमेंट तो अधिक बीजेपी की सरकार में। कुछ नहीं, बीजेपी सरकार हाथी उड़ा दिया। और क्या किया इस वैसे, हाथी उड़ा दिया। रुकिए ना, सुनिए ना, बिजली मिला इन्हीं के सरकार में, सड़क मिला। अभी बिजली फ्री मिल रहा है हमको हेमंत सरकार के सरकार राज्य में। 600 रुपया बिल हो रहा है बिजली बिल का, समझे कि नहीं। हो रहा है नहीं बिजली बिल अभी जो हो रहा है। अच्छा। 25 रुपया स्टार्टिंग था और 25 से अभी 600 रुपया हम लोग बिल भर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा। सरकार अच्छा है, सरकार जवाब दीजिए आप। यहाँ नहीं, सुनिए मेरे बात, आप सहयोगी। अभी सुनिए, मेरा कहना है कि 100 यूनिट तक सरकार फ्री घोषणा किया है और फ्री हो रहा है। महमूद को 5 रुपया नहीं लग रहा है कि 25 रुपया देते थे बिजली बिल। जी नहीं। सुनिए चाचा, सवाल सुन लीजिए पहले। आपका कहना है 25 रुपया देते थे बिजली बिल, लेकिन अब 600 रुपया देते हैं। 600 रुपया। देखिए, अगर आप ओवर जलाइएगा तो बिल तो लगेगा। और मुझे अगर 100 यूनिट तक जलाएंगे तो 100 यूनिट तक सरकार फ्री घोषणा किया और फ्री हमको मिल रहा है। हमको 5 रुपया नहीं लगता है। मिलता है। वो समय रुकिए, फिक्स नहीं रुकिए, 100 यूनिट 100 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। मिलता है तो फिर 600 रुपया कहाँ देते हैं आप। नहीं तो जिसका 100 से पार हो रहा है उसका 600 रुपया लग उसका लग रहा है, आपने आपका नहीं लग रहा है। तो किसका नहीं लग रहा है? आइए इधर भैया, बॉल जलाएगा उसी में आइए इधर, लगेगा। बात कीजिए जो बोलना है। हम उन्हीं से सवाल कर रहे ना, हैं कि ठीक है बात कीजिए। सारी बात मैं बोलूँगा, आप एक से चलिए क्वेश्चन। आप ही बोल लीजिए, सवाल आप ही। नहीं, आप ही क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। इनका कहना है कि 100 यूनिट तो बिजली मिलता है फ्री, लेकिन फिर भी 600 रुपये बिल आ जाता है। एक चीज बोलते हैं भैया, अगर 100 यूनिट से ज़्यादा आप जलाएंगे तो आपको बिल देना है। इसमें दो मत तो नहीं है, सरकारी घोषणा है। गरीब के लिए तो रियायत है ना भाई। एक गरीब आदमी कितना जलाएगा बिजली बताइए। खाली बॉल जल रहा है, एक तो बॉल जल रहा है बस। एक बॉल जलेगा 100 यूनिट फूट जाएगा महीना में। अब उठता है। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप। नहीं भैया 100 यूनिट पार नहीं होता। तो आइए आप, आइए क्या बोल रहे हैं। देखिए जो देखिए हम लोग के जो क्षेत्र में है ना, जो यहाँ हम लोग के रामगढ़ प्रखंड में एक जेबिनियल जो है कि झारखंड सरकार बिजली सप्लाई करती है और एक केंद्र सरकार जो करती है, तो वो आज केंद्र सरकार जो रघुबर के सरकार में जो 5,000 करोड़ कितना जो बकाया था, वो तो आज तक तो राज्य सरकार को दिया नहीं। हेमंत जी एक बार उसको 16 करोड़ की कितना की 1600 करोड़ रुपया किए भी पेमेंट 5,000 में, है ना। तब हम लोग के डीवीसी, हाँ डीवीसी और एक जेबिनियल है जो आपका झारखंड विद्युत योजना वाला। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है कि मतलब कि अब यहाँ जेएमएम के सरकार बन गया है तो हम जो यहाँ राज्य सरकार जो है उसको हम फंड नहीं देंगे। ये तो केंद्र का गंदा राजनीतिक है। ये षड्यंत्र है।
हाँ षड्यंत्र है, विकास नहीं करने देंगे। विकास नहीं करने देंगे, है ना। तो यहीं पे ये बिजली वाला, इसीलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि सुनिए बिजली वाला तो बोल दिया आप, अच्छा लगा सुन के। तो इसका मतलब केंद्र सरकार ही रोजगार देने से भी रोक रहा है सरकार को। अड़चन तो डालता है, कैसे? एक मिनट चाचा रुकिएगा। अड़चन तो केंद्र सरकार में कैसे कैसे हमको बताइए। अब जैसे हेमंत जी थे 1982 लागू किए ना, तो राज्यपाल उसको वापस कर दिया। राज्यपाल भी तो आप भी जानते हैं, राज्यपाल भी जानते हैं किसके अंदर में आता है, सो वो केंद्र के ही अंदर में सब आता है। वापस नहीं किए, बोले असंवैधानिक है, इसमें त्रुटि है, इसको सुधारिए उसके बाद लाइए। नहीं ठीक है, तो भैया इसके लिए जो होता है ना, सरकार तो इतना। अच्छा एक बात बताइए आप, बहुत सुनिए आप, सरकार बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, हमको अच्छा लगा सुन के। बिजली वाला बोले, आपका बात मान भी लिए हम कि 100 यूनिट बिजली हो सकता है गरीबों को फ्री मिल रहा है, लेकिन हमको एक बात बताइए, लगभग 3 साल बीत गया, 3 साल में एक युवाओं के लिए नियोजन नीति नहीं बनी, तो आप बोलते हैं रोजगार की बात कर रहे हैं। नहीं, रोजगार कितना रोजगार मिला बताइए? आप बोले थे 1 साल के अंदर 5 लाख रोजगार देंगे। सुनिए ना भैया, इसमें जो है रघुवर सरकार जो बनाए थे ना पहले नियोजन नीति, है ना, तो जब हेमंत जी अपना नियोजन नीति दिए तो इसको खंडन कर दिए। 85 वाला, हाँ, वो खंडन कर दिए, तो अड़चन तो यहीं पे ना आ गया, अड़चन यहीं पे आ गया। अब फिर सरकार ही बोल रहा है कि मैं नियोजन नीति बना के दूंगा फिर से। अब देखिए कब तक होता है ये लागू, है ना। देखिए कोई काम तो तुरंत के तुरंत नहीं हो जाता, किसी टाइम। रामगढ़ पर बताइए, वोट करने दीजिए। वोट तो देखिए जाएगा तो हम लोग देखिए कांग्रेस में ही देंगे टोटल वोट। आप करने दीजिएगा कांग्रेस को। अभी आप बुराई कर रहे थे कांग्रेस कर, बोल रहे कांग्रेस को देंगे। आप फिर कह रहे थे 600 भी देना पड़ता है बिल। नहीं, अभी 600 लग रहा है, 100 बोल रहे हैं। 600 कैसे लग जाएगा गरीब को? जब चाचा थोड़ा सा, गरीब को जब 100 यूनिट नहीं है, सब गरीब आदमी नहीं है। तो जो कमाता है वो देगा, जो अमीर आदमी है, जो संपन्न आदमी वो देगा। सरकार को आप सुनिए, सरकार को योजना गरीबों के लिए बनाना चाहिए कि अमीरों के लिए बनाना चाहिए, सब बताइए। अभी गरीब कहाँ लग रहा है, सो बताइए। अभी देखिए, अभी सुनिए, अभी इनका कहना था कि 600 रुपये। रुके ए चाचा सुनिएगा, इधर आइए इधर। अरे भैया अभी क्या बोले, सुनिए चाचा, अभी आप क्या बोले कि हमको 25 रुपये देते थे बिजली बिल, अब 600 देना पड़ता है। उस समय 25 रुपया में फिक्स था, बिना मीटर का था, फिक्स था। चलिए बोलिए, लेकिन अभी रुको, सवाल आप कीजिए, मैं जवाब दूंगा। बिजली का जो बढ़ोतरी हुआ है वो निजी कंपनी। अच्छा बताइए, चलिए सवाल करते हैं आपसे हम। 3 साल में यहाँ कांग्रेस क्या किया जो वोट मिलेगा कांग्रेस? कैसे कांग्रेस क्या किया? 3 साल रामगढ़ में कांग्रेस क्या किया तो जनता यहाँ वोट करेगी? वही काम किया जो आज पहले बीजेपी सरकार कुछ नहीं किया था। वही कामवा बताइए ना, इसी खाली हाँ सुन लीजिए, सुरक्षा दिया ना भैया हम लोग को। सुने, जनरल वृद्धा पेंशन लागू कर दिया, कोई भी आदमी एक भी व्यक्ति नहीं छूटे, समझे कि नहीं। और जो मैंने 20 साल की हो जाएगी बच्ची, उसको 40,000 रुपया मैं 20,000 रुपया मैं दूंगा, इस सरकार की उपलब्धि है। और आप घर घर में जो मान लीजिए जो उपलब्धि है कि बिजली फ्री देना, पानी, अभी पानी में हम लोग क्या फ्री मिल रहा है, अभी कोई साल नहीं लग रहा है टैक्स, ऐसी बहुत सी उपलब्धि है। आप पहले सरकार जो थी हम लोग त्राही कर रहे थे, त्राही कर रहे थे। 80 रुपये का तेल 180 रुपये कर दिया। कौन सा तेल? कौन सेंट्रल सरकार कौन तेल हटा दिया, सब्सिडी गरीबों को मिलता था। कौन तेल? सरसों तेल। अच्छा चाचा रुकिएगा, एक बात मैं बोलूँगा, रुको यार, एक बात मैं बोलूँगा, जब बीजेपी की सरकार आई मिट्टी तेल का भाव इसी ने बढ़ाया। आप इसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब बीजेपी की सरकार आई मिट्टी तेल का भाव बढ़ा दिया। मिट्टी तेल अब कोई काम का नहीं रह गया, लेकिन भाव क्यों बढ़ा रहा? हम दिया जलाते हैं, हम चूल्हा जलाते हैं। सुदूर देहात है, वहाँ बहुत काम के लिए चीज़ है। हम क्या सुदूर देहात में भी बिजली पहुँच गया। मोदी जी सुदूर देहात में भी बिजली पहुँचा दी। समय से नहीं रहती। 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, अभी 1100 रुपये मिल रहा है। क्या उपलब्धि है? 1 मिनट रुकिए, रुको यार, केंद्र सरकार क्या? कांग्रेस के रीजन में 6 महीना से झारखंड में गरीबों को, ग्रीन कार्ड वालों को राशन नहीं मिला है, ये बात भी बोलिए आप। नहीं, ग्रीन कार्ड वालों को राशन अभी मिल रहा है, कौन कहता नहीं मिल रहा? जबरदस्ती बोलिएगा, मान लेंगे। मिल रहा है, जबरदस्ती बोलिएगा चाचा, आदेश आया हुआ है। नहीं, गलत बात, एकदम मिल रहा है। मैं कहता हूँ मिल रहा है, गलत बात। नहीं, मैं कहता हूँ मिल रहा है, गलत बात। अभी नहीं, कुछ
हम लोग किन्हीं की तरफ नहीं है। तो आप जिनके तरफ रहिएगा हम आपसे सवाल करेंगे बस। मेरा काम है सवाल करना। आप जो है हम सवाल करेंगे बस। हाँ ठीक है, मेरा काम सवाल सर। हम भी आपके हिसाब, एक मिनट रुको, हम भी आपके इस हिसाब से बोल रहे हैं कि आप जैसे बोले कि मिट्टी तेल की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन आप कहाँ देखे सर की जरूरत नहीं है? आप किस टाउन में रहते हैं? लगभग मिट्टी तेल की आवश्यकता अब नहीं है जी नहीं। सुनिए एक मिनट, जब रेट 16 रुपये, एक मिनट 16 रुपये 13 रुपये जब मिट्टी तेल मिलता था, सारे लोग यूज़ करते थे। किसानों के पानी जो पटाते थे मशीन से मिट्टी तेल के, आज वो बंद हो गया है। जानते हैं मोदी जी मिट्टी तेल काहे बंद कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं? पता है आपको? मोदी जी कह दिया कि घरे घरे सोलर लेट वाला अब लाइट जाएगा। रुकिएगा पहले, एक मिनट, मोदी जी की सरकार कब से है? एक मिनट, मोदी जी की सरकार कब से चल रही है? 2014 बताइए। 14 साल से आज तक सोलर किसके यहाँ लगा है? 2014 से 14 साल से नहीं। अच्छा, 2014 से आज तक किसके यहाँ बताइए सोलर का लाइट लगा और सोलर का पंखा? आप बताइए, आप कहाँ से हैं सर? भैया एक मिनट सर। चाचा झारखंड से हैं। झारखंड में किस जगह से? चतरा से। कौन से गांव से हैं बताइए, कौन से मोहल्ले से? आप सवाल बताइए ना सर। नहीं, आप सवाल क्या आपके यहाँ मिट्टी, क्या आपके यहाँ नहीं, सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप जहाँ रहते हैं जिस जगह, क्या वहाँ मिट्टी तेल की जरूरत नहीं पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप सवाल नहीं समझ पाए। आप कह रहे हैं कि मिट्टी तेल की अभी जरूरत तो नहीं है। सवाल नहीं समझ पाए। नहीं सर, खुल के बोल देता हूँ। आज पूंजीपति लोग जो डीजल में डालते थे और गाड़ी चलवाते थे, वो पूंजीपति लोग रोक दिया और इसके चलते भाव बढ़ा हुआ है, और कोई दूसरा नहीं बढ़ा है। 3 रुपये का लीटर कांग्रेस के जन्म में 3 रुपये मिलता था। रुको ना मिट्टी तेल का सवाल हम करने जा रहे थे। ना मिट्टी तेल जैसे उपयोग में नहीं आ रहा है तो रेट क्यों भागा है इसका? अच्छा, ये सही बात, लॉजिक की बात है। और अर्थशास्त्र अगर आप पढ़े हैं तो आपको जानकारी होगा कि जिसका मांग बढ़ता है दाम उसी का बढ़ता है। डिमांड नहीं। मैं एक ही सवाल करता हूँ, पूंजीपतियों की देन है। गाड़ी में डीजल की जगह मिट्टी तेल डालता था, इसलिए भाव बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार स्पेशल बढ़ाया है ताकि डीजल में मिट्टी तेल नहीं डाले और गरीबों को परेशानी हो। महंगा है तो डीजल में क्या बढ़ते? फेंटता था तो बढ़ा दिया तो बढ़िया ना, क्या नहीं फेंटेगा? नहीं फेंटेगा इसीलिए बढ़ा दिया। आप नहीं फेंटेगा इसीलिए बढ़ा दिया। सही बात है, माटी तेल नहीं फेंटेगा कोई, इसीलिए दाम बढ़ा दिया। हर गांव में बिजली पहुंच गया, ठीक है, हर गांव में बिजली पहुंच गया। सच्चाई यही बात है, मोदी सरकार आने के बाद हर गांव में बिजली पहुंच गया। इसी कारण है। जब देश आजाद हुआ था ना, तो 1 पैसा $1 के बराबर था। भाई 1 पैसा तो जब 2014 में कितना पैसा था उसका कंपैरिजन कर लीजिए। आजाद हुआ था, क्या गरीबी था आपका जानेगा। चाचा एक मिनट, चाचा सुनिए, ठीक है कह रहे हैं आप, बढ़िया कह रहे हैं, आपका अनुभव बहुत है, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन छोटा सा लॉजिक है। सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, उधर नहीं छोड़िए, उधर छोड़िए, हमको देखिए। आप बताइए कि अगर डीजल में मिट्टी तेल को फेंटा जाता था तो मिट्टी तेल का दाम बढ़ा दिया, तब काहे फेंटेगा? तो वैसे व्यक्ति गरीब को नहीं बंद करना चाहिए था, रेट नहीं बढ़ाना चाहिए गरीब पर। वो है कि नहीं? जो होलसेलर है उसको रेट बढ़ा, ठीक है, आप 100 के जगह 1000 कीजिए, लेकिन जिसका 200 इनकम है ना उसको 5000 इनकम कीजिए। अच्छा सर, उसके लिए कोई काम दीजिए, वैसा काम दीजिए। सवाल से भटक कहे जा रहे हैं। भटक कहाँ रहे सर? उनका क्या कहना भटक नहीं पता है क्या कि मिट्टी तेल को डीजल में डाल के फेंट के और लोग चलाता था गाड़ी। ठीक, अब मिट्टी तेल का दाम डीजल से ज्यादा बढ़ गया है, तो क्यों कहाँ फेंटेगा? नहीं फेंटेगा। अभी प्लेन तेल आ रहा है, ड्राम में आ रहा है प्लेन तेल, जिसका कोई सेंट नहीं, पानी की जैसा है, वो फेंटाता है। ये कहाँ देख लिया आप? अच्छा सुनिए ना, ये कहाँ फेंटाता है सर। हम लोग पेट्रोल कितना कैसे आता है, कैसे लीटर आता है? पानी निकाले टंकी से, पेट्रोल भरा है, पानी फेंट के, मिट्टी तेल भरा है, पानी फेंट के। सुनिए ना, पानी फेंट के जब पेट्रोल भराएगा चलेगा गाड़ी? वही तो होता है, चल के रुक जाता है, निकालते हैं। भैया इधर, हाँ वो तो है, पानी निकाल रहे हैं, तेल भराते हैं थोड़ा दूर, उसके बाद देखिए सर। अच्छा सुनिए, 1 मिनट, अभी आप सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस क्या किया है, कांग्रेस की उपलब्धि क्या है। इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं, बोलिए, कि कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, आदिवासी सबको हाथ से हाथ जोड़ करके सबसे प्रेम बांटा। ये बहुत बड़ी चीज उपलब्धि है कि सबको मिलाया। आप तो सबको अलग कर रहे हैं, आप तो सबको अलग कर रहे हैं, और आप ऐसा कीजिएगा तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार
हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर देगा, जो हमारे विरासत में था। हम लोग हरिजन आदिवासी सब मिल के रहते थे। उसी में हम कहते हैं कि ना कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई आदिवासी, हम सब झारखंडी हैं, प्रीत की निशानी। और तुम भी पियो हम भी पिए भेड़ा का पानी। भेड़ा से पानी सप्लाई हो रहा है, हिंदू मुसलमान सब पी रहे हैं। आगे हम एक बंदार कहना चाहेंगे, ना किसी को सतावो, ना किसी का घर जलावो, ना बहन को विधवा करो, ना माँ को रुलाओ। और इतना तो याद करो हम हैं हिंदुस्तानी, तुम भी पियो हम भी पिए गंगा का पानी। यही कह के हम अपनी बात। अच्छा, लास्ट में एक प्रश्न करेंगे इससे अब जी आपसे। जी जरूर। रामगढ़ उपचुनाव में अल्पसंख्यक किधर है? अल्पसंख्यक खुली आम तौर पर हम लोग जो हैं ममता देवी के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी के हाथ में हाथ मिलाकर ममता देवी को अपना वोट देंगे। अच्छा, बाकी आप अगर हमारा श्रोता नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।